हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे। अब बात आती है कि आज मेरा टॉपिक है कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हम इतना पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, फिर भी ऊपर वाला हमारी सुनता क्यों नहीं है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी पूजा पाठ में, फिर भी ऊपर वाला हमारी नहीं सुन रहा है। और मैं आपको ऐसे केस लेके आती हूँ जो रियलिस्टिक होते हैं, जिन जिन केसों को मैंने खुद ने देखा होता है, महसूस किया होता है। मैं ऐसा ही नहीं कि हाँ कोई भी बात सुनी या कहीं सुनी पर आपको कह रही हूँ। अभी मेरी ही फ्रेंड है, नाम तो मैं नहीं नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो बहुत पूजा करती है, बहुत पूजा करती है और उनको एक बेटी है। अभी बेटी पूजा की ही कृपा से बेटी उनको सर्वगुण संपन्न हुई है, दिखने में भी बहुत सुंदर है, सब तरह से अच्छी है। लेकिन अब उनको बेटा चाहिए। बेटी 5 साल की हो चुकी है, अब उनको बेटा चाहिए और सेम पूजा पाठ अभी वो कर रही हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ, जब इतना पूजा पाठ कर रही हैं, इतना धार्मिक कार्य कर रही हैं, फिर अब तो उनको बेटा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। तो अभी ही थोड़े दिन की 1-2 दिन पहले की बात है, उसका हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम था। मैं उस हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में गई और उसने हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम बहुत अच्छा से किया। बेटी का भी कुछ प्रोग्राम था, वो भी किया, बहुत अच्छे से किया। सुहागनों को हल्दी कुमकुम लगाया, जो भी उनको गिफ्ट देना था वो दिया, सब दिल से अच्छा किया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैं देखती हूँ कि वो तो चली गई हल्दी कुमकुम के प्रोग्राम में होटल में खाना खाने, और पीछे से सास भी नहीं, उसकी दादी सास, सोचो 80 साल की दादी सास, उसकी वो जो खीर दी थी लेडीजों को ग्लास में, और जो भी बर्तन बचे उस समय, वो बर्तन दादी सास धो रही है उसके घर के, क्योंकि घर में कोई नहीं है, सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, और वो भी जा चुकी है, और वहाँ से बर्तन धोने की आवाज़ आ रही है। तो मुझे इतना ताज्जुब हुआ। मैंने कहा अभी उसने इतना धार्मिक कार्य किया, लेकिन कर्मा तो वहाँ खराब कर दिया उसने। तो आप समझ रहे हो मेरे बोलने का मतलब, कि आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, आप कितने भी पॉजिटिव रह लो, आप कितनी भी अफर्मेशन ला लो अपनी लाइफ में, लेकिन जब तक आपका कर्मा अच्छा नहीं होगा ना, तब तक आपको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। फिर चाहे आप भगवान को ब्लेम करो, चाहे दुनिया को ब्लेम करो। अरे भाई, मेरा बोलना है, पहले अपने आप में झांक कर देखो। आप महसूस करो कि हम कहाँ गलत हैं। शांत एक 15 मिनट अपने आप को बिल्कुल शांत करके, और फिर सोचो कि मैं पूरे दिन भर में किसका दिल दुखा रही हूँ। कहीं मेरी सेवा में कोई कमी तो नहीं रह रही है, कहीं मैं जाने अनजाने में बड़े बूढ़ों का दिल तो नहीं दुखा रही है। और यकीन मानो, जिस दिन आप अपने ही परिवार के लोगों को खुश रखकर पूजा पाठ करोगे, वो पूजा पाठ, वो मनोकामना आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देगी। ये मेरा 100% विश्वास है, और मैं ये कह रही हूँ, ये काम 100% करेगा, 100% वर्क करेगा। वो बंदी है, आज सुबह उठकर नहाती है, पूजा पाठ करती है, लेकिन जाने अनजाने में वो अपनी दादी सास ससुर उनको से सेवा करवा रही है, उनकी सेवा नहीं कर रही है, उनसे करवा रही है। तो बताओ, कौन से उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, कौन से उसके मन को संतुष्टि मिलेगी। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, पहले कर्म अच्छे करो, फिर, या फिर आप नहीं भी समझ पा रहे हो कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो जब आप पूजा पाठ करते हो तो भगवान से प्रे करो कि भगवान, मुझसे ऐसा कोई भी गलत कर्म नहीं हो जिससे मुझे, मेरे परिवार या मेरे बच्चों को किसी भी तरीके से कोई तकलीफ हो। देखना, ऊपर वाला आपको खुद ही एहसास करा देगा कि आप कहाँ गलत हो। तो आज का मेरा यही टॉपिक था, इसको गहराई से समझिए,
अगर फिर भी मुझे आपको लगता है मैं गलत हूँ तो कमेंट्स करके बताइए, ताकि मुझे भी महसूस हो कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। बाकी मेरा 100% यही बोलना है और 100% ये फॉर्मूला वर्क करता है। कर्मा फर्स्ट, गॉड तो हमेशा है ये साथ। ओके, आज के लिए बस इतना ही।